क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल हम दशहरे पर आखिर रावण को क्यों जलाते हैं? क्या केवल इसलिए कि प्रभु श्री राम ने उसका वध किया था? नहीं, इसके पीछे छुपा है एक गहरा संदेश कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तो आइए सुनते हैं विजयदशमी की वह पावन कथा जिसने हमें सिखाया कि सत्य की जीत हमेशा होती है। बहुत समय पहले ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकई के पुत्र के रूप में रावण का जन्म हुआ। रावण असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसने कठोर तप करके भगवान शिव से अनेकों वरदान प्राप्त किए। उसकी भक्ति और विद्या के कारण देवता भी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन रावण का ज्ञान उसके लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गया, क्योंकि वह घमंडी हो गया। उसे लगने लगा कि संसार में कोई उसे हरा नहीं सकता। उसके 10 सिर, उसके अंदर के 10 दोषों, जो कि थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, अन्याय और अत्याचार, इन सब के प्रतीक बन गए। एक दिन राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के समय पंचवटी में रह रहे थे। रावण ने छल से स्वर्ण मर्ग का रूप धारण किया और मरीचि को भेजा। अब सीता माता ने मृग देखकर राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम मृग के पीछे गए और लक्ष्मण भी बाद में उनके पीछे पीछे चले गए। तभी रावण साधु का रूप धारण करके वहां पहुंचा और जबरन मां सीता का हरण कर उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले गया। सीता जी को उसने अशोक वाटिका में बंद कर दिया और बार बार दबाव डाला कि वे उसकी रानी बने। लेकिन माता सीता ने हर बार उसे अस्वीकार किया और कहा, मैं केवल श्री राम की ही पत्नी हूं। जब श्री राम को यह ज्ञात हुआ तो वो व्याकुल हो उठे। हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश किया और माता सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया। वानर राज सुग्रीव और पूरी वानर सेना श्री राम के साथ खड़ी हुई। राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया और विशाल सेना के साथ लंका पहुंचे। लंका में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं को भी भयभीत कर दिया, लेकिन लक्ष्मण ने उसका वध किया। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो पर्वत के समान विशाल था, वह भी युद्ध में उतरा और वानर सेना का संहार किया। लेकिन अंततः भगवान राम ने उसके प्राण हर लिए। हर दिन युद्ध और भीषण होता गया। रावण बार बार अपनी शक्ति और अहंकार पर गर्व करता। राम ने कई बार संदेश भेजा कि वह सीता को लौटा दे, लेकिन रावण ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सीता अब मेरी है, कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता। अंत में वह घड़ी आई जब राम और रावण आमने सामने हुए। रावण ने अपने 10 सिर और 20 भुजाओं से युद्ध किया। वह बार बार जीवित हो जाता। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। राम ने अग्निदेव से प्राप्त ब्रह्मास्त्र अपने धनुष पर चढ़ाया और मन ही मन महादेव को प्रणाम किया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जला हुआ बाण रावण के हृदय में जा धंसा। महाबली रावण भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उसने लक्ष्मण जी को जीवन का ज्ञान दिया कि सदैव शुभ कार्य को तुरंत कर लेना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी कमजोर समझकर टालना नहीं चाहिए। रावण के अंत के साथ ही धर्म की अधर्म पर विजय हुई। माता सीता मुक्त हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए और यही दिन विजयदशमी कहलाया, यानी विजय का दिन।
विजयदशमी हमें केवल एक कथा की याद नहीं दिलाती, बल्कि ये हमें आत्मचिंतन करने को प्रेरित करती है। हमारे भीतर भी रावण जैसे दोष छुपे रहते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड। हर साल जब हम रावण का दहन करते हैं, तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि इन बुराइयों को हम अपने जीवन से जलाकर समाप्त करें, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाई की ही होती है। जय श्री राम।